So hello everyone, my name is Niharika Jayani and in this video मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ what is Siva's theorem. So this lecture is on Siva's theorem and it's proved by me Niharika Jayani. If you guys want to know about me, you guys can Google my name. Also guys, I am also a lecturer of mathematics and English both for various competitive examinations. तो चलिए start करते हैं आज का ये theorem. अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो लेट्स बिगिन गाइस. तो सबसे पहले इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है. सीवास थ्योरम है क्या, फिर हम उसका प्रूफ देखेंगे. एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर इफ आई ड्रॉ अ सीवियन, अगर मैं एक सीवियन ऐसे बनाऊं, देन आई ड्रॉ अनदर सीवियन एंड कॉन्करेंट सीवियन. व्हाट इज सीवियन? सीवियन होता क्या है? सीवियन होता है कोई भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे बनने वाली लाइन, उसको हम सीवियन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सीवियन. राइट, लेट्स से द ट्राइंगल, आई एम मार्किंग दिस ट्राइंगल एज ए, बी एंड सी. लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड. ठीक है, और ये तीन कॉन्करेंट सीवियंस मैंने बनाई हैं. कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि ये एक ही लाइन से पास होती हैं. दीज ऑल आर कॉन्करेंट सीवियंस. कौन कौन सी? ए एक्स, बी वाई एंड सी जेड. These all are concurrent sevions. The lines which pass through one single point are called as concurrent. ये इस point से pass हो रही हैं, तो let's say मैं इसको एक P point दे देती हूँ. This intersection point is called as P. Now what is Sevian theorem? Siva's theorem है क्या? According to Siva's theorem, you guys can write like this: bx divided by xc, the length of bx divided by the length of xc into cy upon ya into az divided by zb is equals to 1. So ये है आपका सीवास थ्योरम. सीवास थ्योरम के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं अगर तीन कॉन्करेंट सीवियंस एक ट्राइंगल में बनाई जाए, सो इट विल सैटिस्फाई दिस रिलेशन. तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये इसको कैसे सैटिस्फाई करती है. सो लेट्स बिगिन द प्रूफ पार्ट. प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये सेटिस्फाई करता है. लेट्स से गाइस, आई जस्ट इमेजिन कि जो ट्राइंगल बीपीसी है, ट्राइंगल बीपीसी, ये वाला जो ट्राइंगल है बीपीसी, लेट्स से कि इसकी जो हाइट है ये h है. हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू बीसी साइड, बीसी साइड के हाइट is h. एंड ट्राइंगल BAC, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है BAC, इसकी जो हाइट है लेट्स से ये h डैश है. दिस इज h डैश. ठीक है, दिस इज डैश. आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो ये h डैश है. ये हम इमेजिन करते हैं. नाउ लेट्स राइट द एरिया ऑफ BPX. हम एरिया ऑफ BPX निकालते हैं. सी, एरिया ऑफ बीपीएक्स लिखने के लिए हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं. अगर मैंने ये लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बीपीएस, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका नोटेशन मैथ्स में होता है. आई विल जस्ट राइट द नोटेशन हियर. दिस मींस बीपीसी अगर लिखा हुआ है, मींस इसका मतलब क्या है? दिस मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी. ठीक है, सो दीज आर नोट हियर. ठीक है, ये आपको हेल्प कर जाएगा कि इसका मतलब क्या है. मींस एरिया ऑफ बीपीसी. सो एरिया ऑफ बीपीसी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे गाइस? हाफ. बीपीसी का एरिया कौन सा आएगा? दिस स्मॉल ट्राइंगल बीपी, नॉट बीपीसी, इट शुड बी बीपीएक्स. मैं बीपीएक्स का एरिया लिखना चाहती हूँ, बीपीएक्स. इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहती हूँ. इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया लिखूंगी, दैट विल बी हाफ BX into height, which is h. मैंने BPC ये वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी ली है गाइस? h ली है. लेट्स से दिस इज h.
राइट. सो BPX को मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ BPX इज हाफ BX इंटू H. ठीक है. इन द सेम वे आई विल राइट एरिया ऑफ PXC, इधर वाला एरिया, ये ट्राइंगल PXC का एरिया मैं लिखूंगी तो हाफ, बेस कितना है XC, हाइट कितनी है H. मैंने ये लिख दिया, राइट. इफ आई विल लाइक डिवाइड दीज टू थिंग्स, दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है. मैं अगर इनको डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा BPX, एरिया ऑफ BPX डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PXC. तो हम डिवाइड करेंगे, H से H कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, दिस विल बी इक्वल्स टू BX अपॉन XC. ये लिख सकते हैं. सो इसको मैं मार्क कर देती हूं लाइक दिस. दिस इज वन इक्वेशन जो हमें नीडेड है. तो छोटे वाले ट्राइंगल BPX डिवाइडेड बाय PXC विल बी इक्वल्स टू BX अपॉन XC. अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालती हूं BAX. इन द सेम वे इफ आई राइट BAX का एरिया क्या आएगा गाइस, हाफ इंटू BX इंटू हाइट क्या आएगी H डैश डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ AXC. BAX का एरिया, BX बेस है, हाइट मैंने क्या ली थी, H डैश ली थी, राइट. सो मैंने H डैश लिख दी. AXC का XC क्या है, बेस है, सो इट विल बी हाफ AX इंटू H डैश. ये आ गया, राइट. अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं यहां पे, सो यहां से आएगा गाइस BAX divided by area of AXC, this is equals to H dash से H dash cancel, half से half cancel, so this will be equals to AXC. इसका मैंने AX गलत लिखा है यहाँ पे, this should be half, base is XC, height is H dash, this is the area, yeah, right. So अब यहाँ पे इसका एरिया क्या आएगा, BX बचेगा ऊपर, नीचे आएगा XC, यही आएगा. बाकी हाफ से हाफ H डैश से H डैश कैंसिल. तो ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने निकाल ली सिर्फ दो चीजों का यूज करके. मैंने छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशो और इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशो मैंने निकाला है. नथिंग आई हैव डन, राइट. निकाला तो हमें पता चला द रेशो इज इक्वल BX अपॉन XC, BX अपॉन XC आ रहा है. अब हम क्या करें, सो बाय एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बाय एलिमेंट्री एल्जेब्रा, एलिमेंट्री रेशो, elementary mathematics, if A upon B is equals to C upon D, this will also be equals to A minus C upon B minus D. क्या ये हम लिख सकते हैं, अगर if A upon B equals to C upon D, therefore this also be equal to A minus C upon B minus D. हम लोग इसको लिख सकते हैं. So in the previous equation we have got BPX upon PXC. Allow me a minute. In the previous equation we have written BPX upon PXC, BX upon XC है, तो मैं यही लिख रही हूं BPX upon PXC. This is equals to BX upon XC, BX upon XC. And also this BX upon XC is equals to this BAX, area of BAX divided by area of AXC. अब क्या मैं इसको इससे माइनस करके भी इसके इक्वल लिख सकती हूँ. बाय एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हम लिख सकते हैं कि BAX को माइनस कर दो BPX से, छोटे वाले से, बड़े वाले को माइनस कर दो छोटे वाले से, इधर भी AXC को माइनस कर दो PXC से. जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी इसके इक्वल ही आएगा, BX अपॉन XC के इक्वल ही आएगा, राइट. सो गाइज अगर आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को BAX में से BPX हटा देंगे तो ये क्या बचेगा, BAP बचेगा. तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू, आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस विल बिकम, ये इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये ट्राइंगल बचेगा APB डिवाइडेड बाय इस बड़े में से
PXC को हटा देंगे तो APC बचेगा। सो APC भी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो APB बचा, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो APC बचा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू BX अपॉन XC। तो आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का जो रेशियो है वो APB ट्राइंगल के एरिया और APC ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ रहा है। इन द सेम वे गाइस हम ये 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं। मैं फर्स्ट रिजल्ट लिख रही हूं जो अभी हमने निकाला है, एंड द रिजल्ट इज APB एरिया ऑफ वेट अ सेकेंड, एरिया ऑफ APB divided by area of APC is equals to BX upon XC, right? So I am drawing this triangle again. वो triangle मैं वापस बना रही हूं, concurrent sequence, fine. And this was the labeling A, B, C, X, Y, Z and P. So आप लोग APB ये वाला और APC का रेशियो BX अपॉन XC से सिमिलर वे में, सिमिलरली आप लोग, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CY अपॉन YA किसके इक्वल आएगा? CY है तो BPC के एरिया के इक्वल आएगा, BPC डिवाइडेड बाय YA है तो इधर वाला है APB आएगा, APB। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब आप ये येलो लाइन बना रही हो, जब आप ये साइड, ये येलो साइड, आई एम जस्ट टेकिंग इट अ लिटिल, जब आप ये साइड और ये साइड ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इक्वल आ रहा है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, तो ऊपर वाले ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल आ रहा है। इन द सेम वे अगर गाइस मैं ये साइड लूं, लेट मी टेक इट ब्लू, ये साइड लूं और ये साइड लूं, ये साइड लूंगी तो ये वाला ट्राइंगल आएगा और ये साइड लूंगी तो ये वाला आएगा, राइट? सो सिमिलर तरीके से आपको इसको लिखना है। सो इन द सेम वे मैं ये भी लिख सकती हूं कि AZ अपॉन ZB AZ अपॉन ZB का रेशियो किसके इक्वल आएगा? दिस इज AZ, दिस इज ZB। AZ का ये ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है? APC, एरिया ऑफ APC डिवाइडेड बाय ZB का क्या आएगा? BPC, BPC। Now we have 3 equations. This is second equation, this is third equation. Let's multiply all these equations. Multiply 1 2 3 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो आएगा BX अपॉन XC इंटू इधर आएगा CY अपॉन YA इंटू इधर आएगा AZ अपॉन ZB। RHS वाला पार्ट, APB ऊपर है, यहाँ पे APB नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। APC ऊपर है, नीचे है, APC ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे BPC ऊपर है, यहाँ पे BPC नीचे, कैंसिल हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा। हेंस दिस इज द प्रूफ ऑफ सीवास थ्योरम। सो हमारा जो सीवास थ्योरम है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। हमने जो किया सीवास थ्योरम में, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा सीवीएन क्या होता है। सीवीएन होता है जब एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे हम लाइन बनाते हैं, उसको सीवीएन बोलते हैं। सीवास थ्योरम में ये बोला जाता है कि 3 कॉन्करेंट सीवीएन्स अगर हम बनाएं, कॉन्करेंट मतलब अगर वो एक ही लाइन से एक ही पॉइंट से पास हो रही हो, तो हमने 3 डिफरेंट सीवीएन्स बनाए जो एक ही पॉइंट से पास हो रहे थे P, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। दिस इज द थियरम। रिजल्ट ऑफ थियरम ये बोलता है कि BX अपॉन XC इंटू CY अपॉन YA इंटू AZ अपॉन ZB इक्वल्स टू 1। तो हमने इसका प्रूफ किया। हमने लेट किया कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है BPC, इसकी हाइट h मान लो, इस बड़े वाले की h डैश मान लो। तो BPX और PXC का एरिया का रेशियो निकाला।
BPX और PXC का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, रेशो निकाला तो BX अपॉन XC आया। फिर हमने बड़ा वाला निकाला BAX और XAC का, BAX और AXC का, तो ये भी BX अपॉन XC आया, क्योंकि इसकी हाइट हमने H ली थी, तो दोनों की हाइट, इधर वाले की और इधर वाले की हाइट तो सेम ही होगी, तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। सो अगेन बेस ही बचेगा, बेस का रेशियो ही आएगा। सो इन दोनों का जब ये इक्वल आया, तो ये अगर इक्वल है तो ये इनका एरिया आपस में इक्वल है, तो हमने तीनों को एक साथ लिख दिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका ये जो है इसके बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से हम ये लिख सकते हैं कि इफ A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी, तो वो A माइनस C अपॉन B माइनस डी के भी इक्वल होगा। तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो दिस माइनस दिस इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमने BX अपॉन XC को तो एज इट इज लिख दिया, BX अपॉन XC को तो एज इट इज लिख दिया, इसमें से ये माइनस करके, इसमें से ये माइनस करके इक्वेट कर दिया, होना चाहिए थ्रू दिस रिजल्ट। जब हमने बड़े वाले BAX कौन सा होगा भाई, ये वाला, इसमें से BPX हटाएंगे तो ये APB, ये ऊपर वाला ट्राइंगल बचेगा, राइट। सो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि ये APB बचा, ये APC बचा। तो बेसिकली हमारा रिजल्ट क्या आया, ऐसा कुछ आया। जब हम BX अपॉन XC निकाले तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आया, राइट। इन द सिमिलर वे जब हम CY अपॉन YA लेंगे, राइट, सो इधर वाला ट्राइंगल और इधर वाला ट्राइंगल आएगा सेम वे में। मतलब बेसिकली अगर ट्राइंगल आप ऐसा ले रहे हो, अब आप रेशो क्या ले रहे हो, अब रेशो आप ये वाला और ये वाला ले रहे हो, तो ट्राइंगल कौन सा आएगा। अगर रेशो आप ये वाला ले रहे हो, ये वाला और ये वाला ले रहे हो, तो अब ट्राइंगल ये वाला और ये वाला आएगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट जो हमने अभी निकाला। तो सिमिलरली हमने बचे हुए रेशोस भी लिख लिए, सिमिलर तरीके से यही आएंगे, राइट। फिर हमने इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, तो LHS में तो ये आ गया, RHS में 1 आ गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे, विच इज सीवास थ्योरम। सो ये थ्योरम बहुत अच्छे से यूज की जा सकती है अगर ये किसी को पता हो। यू गाइस कैन सी दैट कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और हमें सीवियंस दी हुई हैं इस तरीके से, और अगर ये हमें लेंथ पता हो, मान लो कि आपको ये आउट ऑफ 6 5 पता है और जो है 6th आपको निकालनी हो, आप निकाल सकते हैं। रेशोज दिए हो मान लो साइड के, और कोई एक साइड दी हुई है तो आप सारी साइड्स निकाल सकते हैं। दिस कैन बी हेल्पफुल इन मेनी क्वेश्चन, मैं इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगी। पर अभी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, बहुत सारे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, IJSO, ठीक है, तो इन जितने भी इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जहाँ पे भी जो भी एग्जाम में ये आ सकते हैं, पहले मैं सारी थ्योरम्स उन एग्जाम्स की कवर करवाऊंगी, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट as much as you can. Thank you so much guys, take care, see you in the next part with a new theorem. Thank you.